नमो नमः विद्यार्थियों। महात्मा गांधी ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग नामक इस अध्याय में आप जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है विद्यार्थियों कि जब युद्ध की तैयारी है और दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हो जाती हैं युद्ध करने के लिए, तो जो अर्जुन है वह अपने हथियार डाल देता है। और अर्जुन जब हथियार डाल देता है विद्यार्थियों, तो फिर क्या है, भगवान श्री कृष्ण उस अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए जो उपदेश देते हैं, वे ही उपदेश क्या कहलाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। और ये श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों भगवान श्री कृष्ण। देखिए विद्यार्थियों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 48वां श्लोक है ये, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सद्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अनेक बार विद्यार्थियों योग की परिभाषा पूछी जाती है, तो आपको इतनी परिभाषा याद रख लेनी है विद्यार्थियों। कितनी? समत्वम योग उच्यते। समत्व को क्या कहते हैं हम? योग कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। देखिए क्या कहा कि योग इस्त कुरु कर्माणि, कि हे अर्जुन योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। क्या कहा? योग इस्त कुरु कर्माणि, कि हे अर्जुन योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। और संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके, और क्या कहा है? योग में स्थित होकर के कुरु कर्माणि, तुम कर्मों को करो। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, धनंजय दिया है क्योंकि ये जो अर्जुन है वह अन्य क्षेत्रों को परास्त करके और वहाँ से धन लेकर के आता था, और इसलिए धन का संचय के कारण इसको क्या कहा गया है? धनंजय कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? योगस्थ कुरु कर्माणि, कि हे अर्जुन योग में स्थित होकर के तुम कर्मों को करो। और संगम कहते हैं आसक्ति को त्यक्त्वा, त्याग करके, धनंजय, हे धनंजय। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कि हे धनंजय तुम आसक्ति को त्याग करके और योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, कि तुम सिद्धि में और असिद्धि में समान रहो, अर्थात अधैर्य मत करो, मोहित मत हो। क्या कहा? सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि के समय में समान होकर के हे अर्जुन कर्मों को करो। समत्वम योग उच्यते। क्या परिभाषा दी योग की? समत्वम योग उच्यते, कि जो समत्व होता है वही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन मोहित हो चुका है, मोह में डूब चुका है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं देखो विद्यार्थियों, कि योगस्थ कुरु कर्माणि, कि हे अर्जुन तुम योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। और संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि हे धनंजय संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके तुम कर्मों को करो। सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, और सिद्धि और असिद्धि में समान होकर के कर्मों को करो। समत्वम योग उच्यते, कि जो समत्व होता है वही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। कई बार परीक्षा में छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है कि योग की परिभाषा दो, तो आपको क्या करना है? ये याद कर लेनी है, समत्वम योग उच्यते। अब देखिए क्या कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन योग में स्थित होकर के तुम कर्मों को करो, सिद्धि और असिद्धि में समान रहो, आसक्ति को त्याग दो, और
समत्वम योग उच्यते, कि हे अर्जुन जो समत्व होता है वही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। समत्व को ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं। एक बार पढ़ लीजिए विद्यार्थियों कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धेव समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी के लिए अगर हम देखते हैं तो व्याकरण टिप्पणी में क्या है, इसमें व्याकरण टिप्पणी में अनुष्टुप छंद है, शांत रस है और योग की परिभाषा दी गई है। आप लिख सकते हैं तीसरा बिंदु डाल करके विशेष में कि इस पद्य में समत्वम योग उच्यते, इस प्रकार से योग की परिभाषा दी गई है। अब देखिए हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण टिप्पणी में देखिए एक व्याकरण टिप्पणी है कर्माणि, आप लिखेंगे कर्मण शब्द है, द्वितीया बहुवचन, और देखिए भूत्वा है विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, भूत्वा। तो देखिए भूत्वा में हो जाएगा विद्यार्थियों भू धातु त्वा प्रत्यय। इसके बाद तीसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे त्यक्त्वा त्यज धातु त्वा प्रत्यय। इसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे उच्यते, आप लिखेंगे बद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद पांचवी लिखेंगे विद्यार्थियों सिद्ध असद्यो। देखिए विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्या है व्याकरण टिप्पणियों में है। व्याकरण टिप्पणियों में जब आप देखते हैं तो कर्माणि में कर्मण शब्द है, द्वितीय बहुवचन है, भूत्वा में भू धातु त्वा प्रत्यय, त्यक्त्वा में त्यज धातु त्वा प्रत्यय, उच्यते में बद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और सिद्ध सिद्धयों में विद्यार्थियों सिद्धि प्लस असिद्धि यह संधि हो जाएगी। अब देखिए विद्यार्थियों दूसरा जो श्लोक है, दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। देखिए क्या कहते हैं कि दूरेण, दूरेण कहते हैं विद्यार्थियों अत्यंत, क्या कहते हैं, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय,
भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि दूरेण ही अवरम कर्म धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, दूरेण कहते हैं अत्यंत, अवर माने तुच्छ, कर्म होते हैं कौन से, बुद्धि योगात, अर्थात जो बुद्धि के योग से, जो बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो काम किए जाते हैं, जो कर्म किए जाते हैं, वे कैसे होते हैं, अवर होते हैं, तुच्छ होते हैं। क्या कहता है देखिए कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, जो बुद्धि के योग से, बुद्धि के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो अत्यंत तुच्छ होते हैं, अर्थात बुद्धि करने के बाद, मनुष्य उनको करने के बाद उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। क्या कहा कि हे अर्जुन, हे धनंजय, बुद्धि दूरेण माने अत्यंत, ही अवरम कर्म, हे अवरम, अवरम कहते हैं तुच्छ कर्म होते हैं, बुद्धि योगात धनंजय, कि हे धनंजय, बुद्धि के योग से जो किए जाते कर्म हैं वे अत्यंत तुच्छ होते हैं। और बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, कि बुद्धौ माने बुद्धि की शरण ले लो, ग्रहण कर लो, कृपणाः फल हेतवः, और जो फल के हेतु होते हैं, जो फल को ही सब कुछ महत्व देते हैं, वे कृपणाः, वो कायर होते हैं। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, दूरेण ही अवरम कर्म, कि जो अवर, दूरेण कहते हैं अत्यंत तुच्छ कर्म होते हैं, कौन से, बुद्धि योगा धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, जो बुद्धि के द्वारा, जो बुद्धि योग के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं ना, वे अत्यंत तुच्छ होते हैं। और फिर क्या कहता है देखिए कि बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इसलिए हे अर्जुन, तुम बुद्धि की शरण ग्रहण कर लो, कृपणाः फल हेतवः, और जो फल को हेतु मानते हैं, जो फल को ही सब कुछ मानते हैं, वो क्या होते हैं, कृपण होते हैं, कायर हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो क्या बताया कि जो व्यक्ति बुद्धि योग के द्वारा, जो बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो कर्म करता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है, और जो कर्म करता है उसकी दृष्टि में वे सब कर्म कैसे होते हैं, अत्यंत तुच्छ होते हैं वे, और अत्यंत तुच्छ कर्म होते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जो फल का हेतु होता है, जो फल को ही प्रमुख मान करके कर्म करते हैं, वे कृपणाः, वो कायर होते हैं, उनके मन में भय आता है कि हमको कैसा फल मिलेगा, कैसा फल नहीं मिलेगा, इस तरीके से वे लोग सोचते हैं। ये किसमें कहा, भगवान श्री कृष्ण ने 49वें श्लोक में कहा है विद्यार्थियों। क्या कहा, 49वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि तुम बुद्धि की शरण को ग्रहण कर लो, और जो बुद्धि के योग के द्वारा, जो ज्ञान योग के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, वे कर्म कैसे होते हैं, अत्यंत तुच्छ होते हैं, अर्थात जो करने वाला है उस पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर क्या कहते हैं, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ धनंजय, कि हे धनंजय, तुम बुद्धि की शरण को ग्रहण कर लो, और कृपणाः फल हेतवः, और जो फल को हेतु मान करके जो कार्य करते हैं ना, वे उन व्यक्तियों की स्थिति कैसी होती है, उनके मन में हमेशा कायरता का भाव रहता है, डर का भाव रहता है। देखिए विद्यार्थियों, आप इसको एक बार पढ़ लें। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो देखिए बुद्धौ में हो जाएगी सप्तमी विभक्ति, बुद्धौ है, आप लिखेंगे बुद्धि शब्द सप्तमी एक वचन, और दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों हे अवरम, हे प्लस अवरम, और ये संधि हो जाएगी विद्यार्थियों यण संधि, और यण संधि है। इसके बाद देखिए बुद्धि योगात,
आप लिखेंगे बुद्धि योग, ये शब्द है विद्यार्थियों, और पंचमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद चौथा है विद्यार्थियों हे धनंजय। आप लिखेंगे धनंजय शब्द है संबोधन एक वचन। फिर लिखेंगे आप विद्यार्थियों शरणम, तो आप लिख देंगे शरण शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। देखिए विद्यार्थियों जो व्याकरण टिप्पणी है पहली है ही अवरम। कौन सी है पहली? ही अवरम। और ही अवरम का है ही प्लस अवरम यण संधि है। यण संधि का सूत्र होता है एको यणचि। उसके बाद है बुद्धि योगात। बुद्धि योग शब्द है पंचमी विभक्ति एक वचन है। फिर है धनंजय, तो हे धनंजय धनंजय शब्द है संबोधन एक वचन है। और शरणम तो शरण शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब देखिए विद्यार्थियों अब तीसरा श्लोक है विद्यार्थियों ये 50वां। इसमें क्या कहते हैं देखिए बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजस योग कर्मसु कौशलम। देखिए विद्यार्थियों के योग कर्मसु कौशलम। देखिए विद्यार्थियों अब आप पढ़ रहे हैं इसमें देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय उज्जस्व योग कर्मसु कौशलम। देखिए विद्यार्थियों एक योग की परिभाषा यह हो जाती है। क्या है योग की परिभाषा? योग कर्मसु कौशलम। इसको आप याद कर लेंगे। कौन सी परिभाषा? योग कर्मसु कौशलम। क्या कहते हैं देखिए भगवान श्री कृष्ण कि बुद्धि युक्तो कि जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है ज्ञान से जो युक्त होता है जहाती त्याग देता है इह। यहाँ दीर्घ संध्या विद्यार्थियों जहाती इह। जहाती माने त्याग देता है इह इस संसार में उभे दोनों प्रकार के सुकृत दुष्कृते। सुकृत सु माने अच्छा होता है तो सुकृत जो अच्छे कार्य किए हैं और दुष्कृते और जो गलत कार्य किए हैं उन सबको वो त्याग देता है। अर्थात वह भगवान की शरण में या ज्ञान के द्वारा जब कर्म करता है तो उस पर अच्छे और बुरे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अच्छे और बुरे कर्मों को त्याग देता है। देखिए पुनः एक बार कि बुद्धि युक्तो जहाती कि बुद्धि युक्तो जो बुद्धि से युक्त होता है जो बुद्धिमान होता है जहाती त्याग देता है इह इस संसार में उभे दोनों प्रकार के कर्मों को। कैसे कैसे कर्म? सुकृते दुष्कृते। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है जो व्यक्ति बुरे कार्य करता है किंतु वह बुद्धि से युक्त होकर के ज्ञान से युक्त होकर के जब वह कार्यों को करता है
तो वह अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कार्यों को इस संसार में त्याग देता है। और तस्मात् योगाय युज्यस्व, कि तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए तुम योग से जुड़ जाओ, अर्थात योग को धारण कर लो। और योगः कर्मसु कौशलम, योग क्या होता है? कर्मों में कुशलता ही क्या कहलाती है? योग कहलाती है। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाति इह सुकृत दुष्कृते, कि बुद्धि युक्तो, जो बुद्धि से युक्त होता है, जो ज्ञान वाला व्यक्ति होता है, जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते, कि जहाति त्याग देता है इस संसार में ही सुकृते दुष्कृते, जो अच्छे और बुरे जो कर्म होते हैं, दोनों प्रकार के कर्मों को जो ज्ञान वाला व्यक्ति होता है वह इस संसार में ही त्याग देता है, अर्थात उस पर कर्मों का बंधन नहीं होता है। वह अच्छे कार्य करे या बुरे कार्य करे, उसके पर उन कार्यों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और तस्मात् योगाय युज्यस्व, और इसलिए हे अर्जुन तुम योग से युक्त हो जाओ। और योग क्या कहलाता है? योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही क्या कहलाती है? योग कहलाती है। क्या कहा? योगः कर्मसु कौशलम, और जो कर्मों में कुशलता है वही क्या कहलाती है? योग कहलाती है। देखिए आप इसको एक बार पढ़ लें। फिर देखिए विद्यार्थियों, इसकी व्याकरण टिप्पणी है। जहाति प्लस यह दीर्घ संधि है विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए युक्तो, देखिए युज धातु है, तब प्रत्यय है विद्यार्थियों। फिर देखिए विद्यार्थियों योगाय, योग शब्द है, चतुर्थी एक वचन। फिर देखिए चौथा है योगः कर्मसु, कर्म शब्द है विद्यार्थियों सप्तमी बहुवचन। और इसके बाद विद्यार्थियों पांचवा है, देखिए युज्यस्व, देखिए सुकृत दुष्कृते सप्तमी एक वचन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसकी जब व्याकरण टिप्पणी देखेंगे आप तो देखिए कौन सी व्याकरण टिप्पणी है कि जहाति इह, जहाति प्लस इह दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि का कौन सा सूत्र होता है विद्यार्थियों? अकह सवर्णे दीर्घ। उसके बाद दूसरा है युक्तो, युज धातु त प्रत्यय। फिर है योगाय, योग शब्द है चतुर्थी एक वचन। फिर देखिए कर्मसु, कर्म शब्द सप्तमी बहुवचन।
और सुकृत्य दुष्कृत्य सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए अगला श्लोक है। अगले श्लोक में क्या कहते हैं देखिए कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यम अनामयम। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन कि कर्मजम बुद्धि युक्ता फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, कि कर्मजम जो कर्म से उत्पन्न होते हैं। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन कर्मजम जो कर्म से उत्पन्न होते हैं बुद्धि युक्ता ही, और जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है फलम त्यक्त्वा उस फल को त्याग करके मनीषिणः जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो अपनी बुद्धि के अनुसार जो कार्य करते हैं। क्या कहा कि कर्मजम जो कर्म से उत्पन्न होता है बुद्धि युक्ता ही जो बुद्धि से युक्त होता है, अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो बुद्धि से युक्त होकर के कार्य करते हैं वे कर्मजम फलम त्यक्त्वा वे कर्म से उत्पन्न जो फल होता है उसको त्याग देते हैं। कौन? जो मनीषिणी होते हैं। मनीषिणः किसको बोलते हैं? जो मनीषी होते हैं। मनीषा अर्थात जो बुद्धि के अनुसार जो कार्य करते हैं, जो अपने ज्ञान के अनुसार कार्य करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं। तो क्या कहता है ये कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कौन से? जो अपनी बुद्धि या मनीषा के अनुसार कार्य करते हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि बुद्धि युक्ता जो बुद्धि से युक्त होते हैं कर्मजम फलम त्यक्त्वा वे व्यक्ति कर्म से उत्पन्न जो फल होता है उसको त्याग करके मनीषिणः जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जन्म बंध विनिर्मुक्ता वह जन्म के बंधन को काट करके जन्म के बंधन से मुक्त होकर के गच्छन्ति अनामयम कि गच्छन्ति जाते हैं अनामयम जो रोग से रहित होता है, जो परलोक है, जो ब्रह्मलोक है, उस लोक को। क्या बताया इसने देखिए कि जो मनीषी ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो मनीषी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धि से युक्त होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं अगर कर्म करते हैं और कर्म से उत्पन्न जो फल होता है उसको वे त्याग देते हैं, उन पे उस फल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और जन्म बंध विनिर्मुक्ता और वे जन्म के बंधन से मुक्त होकर के पदम गच्छन्ति अनामयम कि पदम गच्छन्ति पद को स्थान को गच्छन्ति जाते हैं। कौन सा स्थान? अनामयम जिस स्थान पर रोग आदि नहीं पाए जाते हैं ऐसे उस स्थान को वे प्राप्त करते हैं। देखिए पहला है व्यक्तियों युक्ता युद्ध धातु प्रत्यय। इसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों विनिर्मुक्ता वे प्लस निर उपसर्ग मुच धातु और अप्रत्यय। फिर देखिए गच्छन्ति गम धातु
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए त्यक्त्वा पांचवा है विद्यार्थियों फलम। अब देखिए पदम भी हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या क्या व्याकरण टिप्पणी है देखिए आप कि युक्ता युज धातु है, त प्रत्यय है, विनिर्मुक्ता वे निर उपसर्ग है, मुच धातु त प्रत्यय, गच्छन्ति में गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, त्यक्त्वा में त्यज धातु त्वा प्रत्यय है और फलम में फल शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। और इसके बाद भी विद्यार्थियों और व्याकरण टिप्पणी हो जाती है। देखिए पदम में हो जाएगी पद शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन, गच्छन्ति प्लस अनामयम इसमें यण संधि हो जाएगी विद्यार्थियों, को यणची सूत्र है इसका। और उसके बाद मनीषिणम में हो जाएगी मनीषी व्यक्ति होते हैं, और विनिर्मुक्ता हो जाएगी विनि प्लस मुक्ता विसर्ग संधि। ठीक है विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हमारा अंतिम श्लोक है और अंतिम श्लोक में देखिए क्या कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यति तरस्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि यदा, यदा माने जब, ते माने तुम्हारी, मोह कलिलम मोह रूपी दलदल से जो युक्त है, जो मोह में फंसी हुई है, बुद्धि व्यतितरिष्यति कि उस मोह रूपी दलदल से जब तुम्हारी बुद्धि पार हो जाएगी, जब मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, क्या कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम, यदा माने जब, ते माने तुम्हारी, मोह कलिलम मोह से युक्त जो बुद्धि है, व्यतितरिष्यति वह जब उस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तदा गंतासी निर्वेदम, तदा माने तब, गंतासी निर्वेदम तुम निर्वेद को प्राप्त करोगे, और श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च जो श्रोतव्य जो सुनने योग्य है, और श्रुतस्य च और जो सुन लिया है, उस सबसे निर्वेद को कब प्राप्त करोगे, जब तुम्हारी यह जो बुद्धि है वह मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया कि तुम्हारी यह जो बुद्धि है जो मोह रूपी दलदल में फंसी हुई है, यह जब मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी तो तुमने जो सुन लिया है और जो सुनने योग्य है उस सबसे तुम निर्वेद को प्राप्त करोगे। निर्वेद कहते हैं विद्यार्थियों एक तरह से उसमें रुचि नहीं होना, गिला नहीं होना। तो क्या कहा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च।
कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी ये जो मोह रूपी दलदल में फंसी हुई बुद्धि है, जब यह उस दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम इस सुने हुए को और जो सुनने योग्य है उस सबसे निर्वेद को प्राप्त कर लोगे। क्या प्राप्त करोगे तुम? निर्वेद को प्राप्त करोगे। किससे? जो सुन लिया है और जो सुनना है उस सब से। ठीक है विद्यार्थियों, आपके समझ में आ गया होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। क्या कहते हैं? यदा ते मोह कलिलम, यदा माने जब, ते मोह कलिलम बुद्धि, तुम्हारी मोह रूपी दलदल में फंसी हुई बुद्धि व्यतितरिष्यति, पार हो जाएगी, तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, और तब तुम जो सुनने योग्य है और जो सुन लिया है उस सभी से निर्वेद को प्राप्त कर लोगे, अर्थात उसमें तुम्हारी कोई भी रुचि नहीं रहेगी। देखिए विद्यार्थियों, इसमें अगर आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो निर्वेदम में हो जाएगी। निर्वेदम में क्या व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप? निर्वेद शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन। दूसरी लिखेंगे ते, ते में विद्यार्थियों आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर देखिए विद्यार्थियों, श्रोतव्यस्य, इस श्रोतव्य में क्या है? श्रु धातु है और तव्यत प्रत्यय है। इसी प्रकार से श्रुतस्य है, षष्ठी हो रही है इसमें सब में, तो श्रुत में क्या विद्यार्थियों? श्रु और त। श्रोतव्यस्य में श्रु और तव्यत, और श्रुतस्य में श्रु और त प्रत्यय। फिर देखिए और भी हो जाएंगे इसमें। व्यतितरिष्यति है, इसमें लेट लकार भविष्यकाल प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। अब देखिए, अब विद्यार्थियों हम प्रतिदिन की तरह आज 5 प्रश्न लिखेंगे, और देखिए 5 प्रश्न हैं हमारे। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, योग की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, गीता में कितने श्लोक हैं? फिर देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे तर्क संग्रह के अनुसार कारण करण और आकाश का लक्षण लिखिए। फिर देखिए विद्यार्थियों, धनंजय किसका नाम है?
और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप गीता का सार बताने वाला श्लोक लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।